नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कैलेंडर का रिपीटेशन कि कौन सा कैलेंडर कब रिपीट करता है, उसका बेहतरीन ट्रिक से सीखेंगे। देखिए जी, अगर यदि आपका दिया गया कैलेंडर साधारण वर्ष, आपका दिया गया कैलेंडर साधारण वर्ष है, ठीक है जी। दिया गया कैलेंडर आपका यदि साधारण वर्ष है तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। यदि साधारण वर्ष है, ठीक है, साधारण वर्ष, तो क्या करना है, उसमें प्लस का 11 कर देना है, ठीक है जी। यदि 11 जोड़ते ही 11 जोड़ते ही साधारण वर्ष आया, साधारण वर्ष आया, साधारण वर्ष आया, साधारण वर्ष आता है तो ठीक है, ठीक है। अन्यथा अन्यथा आप प्लस का 6 कर दीजिएगा, प्लस का 6 कर दीजिएगा। इसका मतलब समझिए आप लोग, मैंने कहा कि 2006 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2006 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। आपको थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है, बस प्लस का 11 करिए ऐड, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 2017। तो आप बोलोगे कि 2016 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो बोलेंगे 2017 में रिपीट करेगा, ठीक है जी। इसी तरह अगर हमने कहा 2007 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो तुरंत आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि हमें ऐड करना है 11। एक बात का और ध्यान देना है आपको, एक बात का और ध्यान देना है आपको। अगर हमने कहा कि भाई 2007 का कैलेंडर है कब रिपीट करे, तो आपने तो 11 जोड़ दिया तो 2018 आ गया। अगर 2018 आ गया तो इसमें ध्यान देने वाली बात होती है, क्या 2018 साधारण वर्ष है, तो बोलेंगे हाँ, तो 2018 तो साधारण वर्ष है, तो बोलेंगे ये रिपीट करेगा 2007 वाला कैलेंडर कब, 2018 में। हमने कहा कि भाई 2005 का बताइए, तो आपने कहा तुरंत ऐड करिए 11। हमने कहा ठीक है जी। अब जैसे ही 11 ऐड किया गया तो आपका एक क्या हो गया, 2016 हो गया। तो हमने एक बात बताई आपको कि साधारण वर्ष का कैलेंडर जब भी रिपीट करेगा वह साधारण वर्ष में ही करेगा, वह साधारण वर्ष में ही करेगा। तो क्या 2016 साधारण वर्ष है, नहीं, तो आपको क्या ऐड करना है, ए ऐड नहीं करना है। अब करना क्या ऐड है, देखिएगा ध्यान से। अब आपको ये सब नहीं करना, आपको 2005 में अब प्लस करना है कितना, 6। तो जब जैसे ही 2005 में 6 प्लस ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2000 आपका 11। तो बोलेंगे 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा भाई, तो बोलेंगे 2011। क्लियर है। हमने आपको बताया दो बातें कि यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है, साधारण है, तो आपको प्लस का 11 जोड़ना है। अगर प्लस का 11 जोड़ते ही साधारण आया तब तो बातें ठीक है। यदि साधारण ना आके अधिवर्ष आता है, अगर हमने प्लस 11 किया है और वह अधिवर्ष आ गया है तो प्लस 11 नहीं करेंगे, फिर तो हम करेंगे क्या, प्लस का 6। यही बातें हमने आपको शुरू से बता रखी है। देखो जी, हमने कहा 2009 का कैलेंडर, तो आपकी बातें दिमाग में आनी चाहिए बस 11 जोड़ने के लिए, और 9 1 10,
एक एक दो। तो आपने कहा ये तो 2020 हो गया, तो हमने कहा ये तो लीप ईयर है, तो कहोगे कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट करना चाहिए, तो ये तो लीप ईयर आ गया, तब आपका ये रिजल्ट बनेगा नहीं। तब आपका रिजल्ट बनने वाला है 2009 में प्लस करना है 6। अब 9 6 करेंगे तो इसका मतलब 2015, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2015। आपका परफेक्ट आंसर है। चलिए जी, अब आगे सुनिएगा। हमने कहा यदि आपका दिया गया वर्ष अधिवर्ष है, आपका दिया गया वर्ष अधिवर्ष है, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, लीप ईयर। क्लियर है जी। यदि हमने कहा आपका दिया गया वर्ष अधिवर्ष है, तो हमने कहा कि वो कब रिपीट करेगा, तो जैसे ही लीप ईयर आया तो आपको क्या करना है, प्लस का 28, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना, प्लस का 28 कर देना है। जैसे में हमने कहा कि बताइए भाई कि 2004 का कैलेंडर 2004 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 28 ऐड कर दीजिए, तो बोलेंगे 2032 में। क्लियर है, आपका रिजल्ट आएगा 2032 में। हमने कहा 2008 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, कुछ नहीं करना आपको, बस 28 जोड़ दीजिए। 28 जैसे जोड़ेंगे, 28 जोड़ते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए जी, 28 जोड़ दीजिए। यदि आप 28 जोड़ देंगे तो आपका 8 8 16 हो जाएगा, 2 1 3, तो बोलेंगे 2036 में आपका रिपीट करेगा। तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ जी 2024 का कैलेंडर, 2024 का कैलेंडर अपने आप को कब दोहराएगा। क्वेश्चन इसी तरह बनेगा कि 2024 का कैलेंडर अपने आप को कब दोहराएगा। तो आपने कहा कि 2024 ये तो लीप ईयर है, तो आपको थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना जी, इसमें ऐड करना है कितना, 28, 8 4 12, 2 2 4 1 5, तो आप बोलेंगे 2052 में एक कैलेंडर अपने आप को रिपीट करेगा। क्लियर है जी। चलिए आते हैं आगे हम लोग। चलिए जी, हम कह रहे हैं आपसे कि बताइए, आप जनरल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमने कहा कि 2001 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2011 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो आपको सीधे सीधे देखना, 2001 क्या है, साधारण वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे 11 ऐड। तो अब जैसे ही 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी आपका, 2012 हो जाएगा। अब 2012 हो गया तो आपने देखा कि ये तो 2012 हो गया, तो 2012 तो अधिवर्ष है, तो अब आपको 11 ना जोड़ के कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, प्लस का 6। इसका मतलब रिपीट करेगा 2007 में। क्लियर। 2001 में और 6 जोड़ेंगे तो 2007 हो जाएगा। अब हमने कहा 2011 वाला, तो तुरंत आपके दिमाग में 11 ही आना चाहिए, 2 2, तो सीधे सीधे बोलेंगे 2022 में रिपीट करेगा। अगर हमने कह दिया 2036 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो आपने कहा 2036 तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर तो हमने कहा तब इसमें ऐड करो जी 28। अब 8 6 14, 3 2 5 1 6 और 2064, तो बोलेंगे 2064 में एक कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। अब देखिए जी, जब आपकी सेंचुरी चेंज होती है, शताब्दी चेंज होती है, तब क्या होता है। अब देखो जी, जब आपकी शताब्दी चेंज होती है ना, और साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष, ठीक है जी। जब सेंचुरी चेंज होती है तो अगर साधारण वर्ष है तो उसमें प्लस का 12 करते हैं, और यदि अधिवर्ष है
अधिवर्ष, शताब्दी अधिवर्ष है तो इसमें सीधे सीधे करेंगे भाई 40 ऐड करेंगे। क्लियर है? अब मेरी बात समझिएगा, जब शताब्दी वर्ष चेंज होती है और साधारण वर्ष है तो उसमें प्लस का 12, यदि लीप ईयर है तो उसमें प्लस का 40 ऐड करते हैं। जैसे हमने कहा 1997 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। अब देखो जी, अब 1997 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो जैसे 97 के बाद हम लोग 11 जोड़ रहे हैं तो सेंचुरी चेंज हो जा रही है ना, शताब्दी चेंज हो रही है नहीं, ये 1900 शताब्दी है और वो आ जाएगी आपकी 1997 है। अब फिर उसके बाद 2000 आ जाएगा ना, तो इसका मतलब शताब्दी चेंज हो गई। जैसे शताब्दी चेंज हुई तो हमने देखा कि 97 क्या है, 1997, तो आपने कहा साधारण वर्ष है, तो हमने कहा साधारण वर्ष में क्या ऐड करना है, 12। अब 7 और 2 9, अब 9 1 10 0, अब 9 1 10 0। क्लियर है? अब यहाँ पे लगा हासिल 1 का, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2009, तो बोलेंगे 2009 में ये कैलेंडर रिपीट करेगा। क्लियर? अब हमने कहा कि बता दो जी 1672 वाला कैलेंडर कब रिपीट करेगा। अब जैसे ही 72 आया तो क्या होगी, लीप ईयर है, तो हमने कहा जोड़ो 28 तुरंत, तो आपने तुरंत 28 जोड़ दिया। लेकिन जैसे ही आपने 28 जोड़ा तो 8 2 10, 7 2 9 1 10, 6 1 7, ये तो 1700 हो गई, शताब्दी चेंज हो गई। तो हमने कहा जब शताब्दी चेंज हो जाए आपकी तो आपको सिंपल सी बात करना है, 28 ना करके आपको 28 ना करके ऐड ना करके आपको कितना ऐड करना है, आपको ऐड करना है प्लस का 40। और जैसे ही 40 ऐड करेंगे 2 और 7 4 11, 6 1 7, तो बोलेंगे 1712 में एक कैलेंडर खुद को रिपीट करेगा। चलिए दोस्तों, अब यहीं पे क्लास को बंद किया जा रहा है। चलिए नमस्कार।